इंडियन सरकार इजराइल से सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को खरीदती है और यहाँ की ही जनता जो न्याय मांग रही होती है उनके ऊपर जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो इजराइल की सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है। हिजबुल्लाह की बात करते हैं, बोलते हैं कि ये देश ऐसे हैं जो आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप इनकी बात क्यों कर रहे हैं? बच्चे जो फिलिस्तीन में जन्म ले रहे हैं वो एक अलग फिलिस्तीन में जन्म ले रहे हैं, उसका नक्शा अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका घर अलग है। टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क जो बोलीविया चुनाव के समय कह रहा था कि बोलीविया में लेफ्ट जीत रहा है तो वहाँ पे बम मार दो, आज वो ट्रंप की रैलियों में शामिल है कि इराक, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन, इन तीनों में इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं। वो ग्रेटर इजराइल का सपना नेतन्याहू पूरा कर रहे हैं, अमेरिका खुला समर्थन उनको दे रहा है। वो सब दुनिया भर के हथियारों के लेन देन में इजराइल शामिल है। यहाँ से अडानी हैं जिनके हथियार जाते हैं आईडीएफ को, वो हथियार यहाँ पर आते हैं तो वो बस्तर और कश्मीर में चलाए जाते हैं। किस प्रकार से नारे लग रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन के लिए और इजराइल के विरोध के लिए। आज यहाँ बहुत सारे संगठन के लोग आए हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर से, लगातार इजराइल जो है 1 साल के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सीज फायर नहीं कर रहा है और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे प्रकाश करात साहब ने भी जो है अपना स्पीच दिया है और हमारे साथ अभी जेएनयू की स्टूडेंट हैं नेहा। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से लगातार साल भर से इजराइल लगातार हमले कर रहा है फिलिस्तीन पर और भारत सरकार की जो नीति रही है आज़ादी के पहले से फिलिस्तीन के समर्थन में, उसमें भी एक बदलाव आया है? पिछले 1 साल से मतलब एक समय पे हिंदुस्तान की जो सरकार थी वो गर्व से प्रो फिलिस्तीन स्टांस लेती थी और वो जो स्टांस था वो ऐसे ही हवा में स्टांस नहीं था। हम एक ऐसे देश हैं जिसने 2000 साल से ज़्यादा की गुलामी झेली है और आज और उसके बाद जो देश उभरा, उस देश के उभरने को इस जनता ने अपने खून से सींचा हुआ है। तमाम शहादतें हुई हैं और हमने रेजिस्ट करके बाहर भगाया है एक एक्सटर्नल फोर्स को। तो जो हमारा प्रो पैलेस्टाइन स्टांस होता था सरकार का और जनता का भी, वो एक लेगेसी से, हिस्टोरिकल लेगेसी से आ रहा था। आज के समय पे जो लोग सत्ता में काबिज हैं, बीजेपी की सरकार सत्ता में है, वो जब हिंदुस्तान की जनता लड़ रही थी अंग्रेज़ों से तब भी गद्दारी कर रही थी, तब भी अंग्रेज़ों के साथ में खड़ी हुई थी और आज जब ज़रूरत है एक फ़िलिस्तीन की जनता के साथ खड़े होने के लिए, जो एक एक्सटर्नल फोर्स इजरायली फोर्सेस से लड़ रही हैं अपनी ज़मीन के लिए, अपने राइट टू रिसोर्सेज, राइट टू एग्जिस्टेंस के लिए, राइट टू एग्जिस्ट द वे दे वांट, उनके लिए वो संघर्ष कर रही हैं। और आज जब हमें अपना हिस्टोरिकल लेगेसी से ड्रॉ करते हुए, इंस्पिरेशन लेते हुए खड़ा होना चाहिए फिलिस्तीन की जनता के साथ में, ये सरकार इस देश की जनता को भी गुमराह कर रही है और खुद तो अपना पॉलिटिकल स्टांस उनका तब से वही है अंग्रेज़ों के साथ में, और आज भी वो अंग्रेज़ों के साथ में खड़े हुए हैं, बाहरी वेस्टर्न ताकतों के साथ में खड़े हुए हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार जिसमें बीजेपी है वो इस वक्त एक गलत जगह पे खड़ी है। हिस्टोरिकली वो पहले भी गलत जगह पे खड़ी थी, अंग्रेज़ों के साथ खड़ी थी, और हिस्ट्री जब लिखी जाएगी इस दौर के बारे में तब भी ये लिखा जाएगा कि बीजेपी की सरकार जिन ताकतों के साथ, जिस इजरायली ताकत के साथ खड़ी थी, वो ना सिर्फ फिलिस्तीन के संघर्ष के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के पूरे संघर्ष के खिलाफ है। जब से इंसानी हुकूमत, मतलब इंसानी हुकूमत नहीं, इंसानी सभ्यता यहाँ पे जन्मी है, तब से हम लोगों ने ये समझने की, हमने संघर्ष किया है कि कैसे हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में, उतनी ही ज़मीन, उतने ही पानी, हवा में हम लोग मिलजुल करके रह सकें, शांति से रह सकें। और इस आइडिया के खिलाफ इजराइल ने इस वक्त फिलिस्तीन, लेबनान के ऊपर एक युद्ध छेड़ा हुआ है। तो इस देश की जनता इस युद्ध के खिलाफ खड़ी रहेगी और हम सिर्फ युद्ध के खिलाफ नहीं खड़े रहेंगे, हम इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा है उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े रहेंगे। अच्छा, एक बात जो हमेशा उठती है कि भारत सरकार एक तरफ जो है फिलिस्तीन को दवाइयों का खेप भेजती है तो दूसरी तरफ जो है इजराइल को हथियार भेज रही है, ड्रोन भेज रही है। अभी प्रकाश करात साहब थे और बता रहे थे कि हैदराबाद में जो ड्रोन बन रहे हैं वो इजराइल को भेजा जा रहा है, जो कि अपने हमले के लिए वो यूज़ करता है। दूसरी ओर यहाँ जो बेरोजगारी है, अपने काम करने वालों को इजराइल के युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है, तो एक तरह से भारतीय नागरिकों की भी जो है एक युद्ध के मुँह में धकेला जा रहा है। क्या कहेंगे आप इन सब चीज़ों पर? आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। इतने लंबे समय से जिस तरीके के आर्म्स डील इंडिया और इजराइल के बीच में साइंड है, उससे किसी को फायदा नहीं है। इंडियन सरकार इजराइल से सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को खरीदती है और यहाँ की ही जनता जो न्याय मांग रही होती है,
सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के जो महिला न्याय मांगती है, एक कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ न्याय मांगती है, उसके पूरे परिवार के जो लैपटॉप्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उसमें पेगासस मिलता है। हम देखते हैं तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो डेमोक्रेसी की मांग करते हुए या सेक्युलरिज्म की मांग करते हुए, कम्युनल हार्मनी की मांग करते हुए सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके ऊपर जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो इजराइल की सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि कश्मीर में वहाँ की जनता को दबाने के लिए जो आर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जो वेपन्स इस्तेमाल होते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो इजराइल से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी है। तो आप हमारी जनता को, इस देश की जनता को दबाने के लिए भी इजराइल की सहायता ले रहे हैं और इनफैक्ट उनका जो वेपन्स और उसका ट्रेड है उसको समर्थन दे रहे हैं। और हम लोग जो यहाँ पे जिनको समर्थन देना चाहिए, अब हमारी जनता को उल्टा इजराइल भेज रहे हैं। इतने सारे मजदूरों को इजराइल में भेजा गया ताकि वहाँ पे वो जो युद्ध चल रहा है उसका हिस्सा बन सके, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। क्यों करेंगे हिंदुस्तान के मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम? तो अच्छा, एक सवाल कि आज जो है भारत एक तरह से दो फाड़ में है। बहुत सारे लोग जो हैं इजराइल के समर्थन में, उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें भी महिलाएं और बच्चे मारे गए थे, 1200 लोगों की मौत हुई थी और आज भी बंधक जो हैं बनाए हुए हैं फिलिस्तीनियों ने, हमास ने। इजराइल जब से हमला कर रहा है फिलिस्तीन पे, उसका तारीख और हमास का जब एग्जिस्टेंस हुआ उसका तारीख अगर आप देखेंगे, इजराइल बहुत लंबे समय से हमला कर रहा है फिलिस्तीन के लोगों पे और हमास उसके रिटेलिएशन में इजराइल के बाद बना है। आप जो ये बात तमाम जगह से लोग बोल रहे हैं, जो आपने बोली कि हमास हमला किया इस वजह से इजराइल को मजबूर होके ये करना पड़ा, ये लोग तर्क देते हैं। जी, वो तर्क देते हैं। हमास बना ही इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से एक तरफा हमला इजराइल जैसी बड़ी ताकत जो तमाम तरीके के वेपन्स और टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इंजॉय करती है अमेरिका के समर्थन, यूरोपियन देशन के समर्थन के वजह से, वो देश हमला करता रहा है लगातार फिलिस्तीन पे, इस वजह से हमास बना था। और 7 अक्टूबर की आप बार बार बात करते हैं, हिजबुल्लाह की बात करते हैं, बोलते हैं कि ये देश ऐसे हैं जो आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप इनकी बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बात करिए ना, जो आपने हमला किया था 5 अक्टूबर को, आपने हमला नहीं किया था। जो आप इतने लंबे 7 दशक से ज़्यादा हो गए हैं उस युद्ध को जो इजराइल ने फिलिस्तीनियों पे छेड़ा हुआ है, उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं कि बार बार आपने लगातार जो पैलेस्टाइन की बाउंड्रीज़ है उन पे अतिक्रमण करके फ़िलिस्तीन के नक्शे को बदल दिया गया है। फ़िलिस्तीन में एक पोएट हैं, वो लिखते हैं कि जब भी फ़िलिस्तीन में बच्चा पैदा होता है, वो जिस नक्शे पे पैदा होता है, जब नक्शा उस देश का जो रहता है, उसके बड़े होने तक वो नक्शा बदल चुका होता है। हर जनरेशन ऑफ बच्चे जो फ़िलिस्तीन में जन्म ले रहे हैं, वो एक अलग फ़िलिस्तीन में जन्म ले रहे हैं। उसका नक्शा अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका घर अलग है। और ये इस वजह से है क्योंकि इजराइल का हमला फ़िलिस्तीन के ऊपर जिस तरीके से लगातार एक तरफा तौर से चल रहा है, और तमाम देश, चाहे वो ब्रिटेन हो गया या अमेरिका हो गया, वो हमेशा समर्थन करते रहे हैं इजराइल का इस चीज़ में। शुक्रिया नहीं। फिलिस्तीन की जनता है जिसका कि एक लंबा 75 साल का अभ्यास है इसको झेलने का, इससे लड़ने का, इसके बावजूद उठने का, जीवित रहने का, जो उसको टिकाए रखा है, जो उसको मजबूती दे रहा है, जो लगातार देश भर में शांति पसंद लोगों को, लोकतंत्र पसंद लोगों को हिम्मत भी दे रहा है। इजराइल को हम देख रहे हैं कि लेबनान पे बमबारी करना शुरू किया, गाज़ा पट्टी में पहले बमबारी किया, कहा कि आप राफा के रास्ते से इजिप्ट पर जाइए, तो हम देखते हैं कि राफा में ख़ास तौर पे बमबारी शुरू होती है। एक ही दिन में हज़ारों लोगों की मौत वहाँ पर हो जाती है। ये पूरी तरह से जनसंहार हो रहा है और भारत पर असर तो है, भारत पर असर तो सामने है। भारत से अडानी इजराइल के आईडीएफ को अगर हथियार बनाने के टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं और इजराइल से मशीन खरीदी जा रही है, इजराइल से हथियार खरीदे जा रहे हैं, तो भारत तो इसमें शामिल है। भारत सरकार तो सारी हया छोड़कर इसमें शामिल हो जा रही है इस जनसंहार में। हमने देखा था एक समय पर हिटलर के खिलाफ दुनिया भर की शक्तियाँ एक हुई कि इस तरह का फांसीवादी शासन नहीं चल सकता, इस तरह का जनसंहार नहीं चल सकता। हम देखते हैं वही ताकतें इजराइल को खुली छूट दे रही हैं उसी तरह का जनसंहार करने की।
उसी तरह से मिलिट्री ऑक्यूपेशन बनाए रखने की, इसी तरीके से कॉलोनियल सेटअप बनाए रखने की और अपनी जनता को बुरी तरह रौंद। यूएस अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक कहता है। इराक पे हमला किया था उसने कि लोकतंत्र बचाना है, बहुत सारे हथियार थे जो कि आज तक मिले नहीं, जिन हथियारों के नाम पर उसने हमला किया। यूएस हमेशा से इस वर्ल्ड में एक लोकतंत्र का जो है मुखिया बना फिरता है, लेकिन जब फिलिस्तीन की बात आती है तो उसके बोल और स्वर बदल जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र को लेकर यूएस हमेशा हर जगह बदल जाता है जहां पर कैपिटल का इंटरेस्ट हो। लोकतंत्र का कोई भी मायना यूएस में कैपिटल पूंजी से होकर गुजरता है। स्लोबोदान मिलोसेविच पर तो आपने बम मार दिए, गद्दाफी पर आपने खुलेआम बम मारे, आपने सदाम पर खुलेआम बम मारे। जहां भी आपको दिखा कि लोकतंत्र से ज़्यादा ज़रूरी आपके ऑयल रिजर्व्स जहां पर खतरे में आते हैं। आज ये टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क जो बोलीविया चुनाव के समय कह रहा था कि बोलीविया में लेफ्ट जीत रहा है तो वहाँ पे बम मार दो, आज वो ट्रंप की रैलियों में शामिल है। हम देख रहे हैं अमेरिका की राजनीति और अमेरिका का पॉलिसी पूरी तरह से कैपिटल ड्रिवन और देशों की रिसोर्सेज पर और देशों के श्रम पर किस तरह से अमेरिका कब्जा कर सके उस पर निर्धारित होता है। लोकतंत्र तो अमेरिका में ना इंटरनली ना एक्सटर्नली कभी इशू रहा नहीं। ये सब तो ऊपर से धनिया मेथी है जो ऊपर से डालने का अमेरिका काम करता है। वरना क्या हुआ, वरना क्या ये हिपोक्रेसी कैसे हो सकती है कि इराक, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन, इन तीनों में इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं। वो पूरी तरह से अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के तहत यूएस अपनी पॉलिसी को डिफाइन करता है। अब इजराइल को आज तो वो देख रहा है कि इजराइल का एक जो उसका सपना है, एक ग्रेटर इजराइल का सपना जो बहुत पहले से ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट, ग्रेटर इजराइल का ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें लेबनान से लेके जॉर्डन वो सबको शामिल करता है। वो ग्रेटर इजराइल का सपना नेतन्याहू पूरा कर रहे हैं। अमेरिका खुला समर्थन उनको दे रहा है वो सपना पूरा करने का। ज़बरदस्त यहूदियों ने का जो खून बहा होलोकॉस्ट में, उसका इस्तेमाल करके, उसका एक नया ढोंग पैदा करके इजराइल अपने लिए आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिका उसको फैला रहा है। ज़बरदस्त रूप से दुनिया भर के हथियारों के लेन देन में इजराइल शामिल है। यहाँ से अडानी हैं जिनके हथियार जाते हैं आईडीएफ को, वो हथियार यहाँ पर आते हैं तो वो बस्तर और कश्मीर में चलाए जाते हैं। वो हथियार वहाँ पर जाते हैं तो गाज़ा और राफा पर चलाए जाते हैं, वेस्ट बैंक पर चलाए जाते हैं। ये जो दुनिया भर का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई, फिलिस्तीन की जनता लड़ रही है, हम उनके साथ हैं। दुनिया भर में जो जनता लड़ रही है उसके साथ है। इजराइल और फिलिस्तीन ये कोई जंग नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं, ये कोई दो तरफा मुठभेड़ नहीं, ये एक जनसंहार हो रहा है। फिलिस्तीन की जनता उससे जूझ रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है, उससे लड़ रही है। शुक्रिया अभिज्ञान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।